नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी क्या है एंड आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़िलहाल सोच रहे हैं, उन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेंगी। एंड अगर डिटेल्स में अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो फॉर डिटेल्स रीडिंग डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। ओवरऑल एनर्जीज में भी सिचुएशन देखूंगी क्या कहना चाहते हैं डेक। तो पहले गाइडेंस से स्टार्ट करती हूँ। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क फॉर द बेस्ट। तो होप लूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे जिस भी सिचुएशन में है। अच्छा है तो और अच्छा होगा, एंड अगर बुरा चल रहा है तो वो बेटर हो जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट। जो भी आप कर सकते हो, जिस तरह से कर सकते हो एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, वो सोचिए। एंड जितना नहीं कर सकते हैं, अगर बहुत हो गया तो थोड़ा स्पेस ले लीजिए, टाइम लीजिए। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज में क्या है पहले। अगर अभी की एनर्जीज आपकी अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही थोड़े से डिप्रेशन में हो, किसी चीज़ की उलझी हुई एनर्जीज हैं, दुखी हो। प्रेजेंट फेज जो है दुखी हो, आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो। एंड आपकी अगर कहूँ तो कोई तीसरे की वजह से या कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से पूरा दिल दुखा हुआ पड़ा है आपका। लेकिन आप अभी मन को कहूँ तो काफ़ी बैलेंस करके रखे हैं, दिल को बैलेंस करके रखे हैं, काफ़ी चीज़ों में उलझे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेट किसी अदर पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, स्टिल एक रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल आप किसी अदर के साथ में भी एक एनर्जीज आ रही हैं। तो आपका कहूँ तो माइंड में एक्शन समझ में नहीं आ पा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, वो भी सिचुएशन, बट बैलेंस करके रखा है कि प्रेजेंट पर्सन बेटर है या क्या। या फिर अगर हो सकता है पर्सन के भी लाइफ में, अगर अगर आपके लाइफ में नहीं है तो कोई पर्सन के लाइफ में अगर है, तो उस वजह से बैलेंस, मतलब मन को बैलेंस करके रखे हो, दुखी हो, सोच नहीं पा रहे हो। कोई तो है तीसरा, या तो आपके पर्सन के लाइफ में है या आपके भी लाइफ में हो सकता है, बट सिचुएशन ऐसा पड़ा है कि दिल दुखा है। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो उस सिचुएशन में आप सोच नहीं पा रहे हो। बट कहूँ तो जो पुराना प्यार है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स की भी चांसेस हो सकती हैं कि एक्स वापस आ गए हैं एंड वो फ्यूचर्स, कुछ कमिटमेंट या उस सब चीज़ों में उलझा रहे हैं आपको। तो उन सब सिचुएशन दिख रहा है। एंड फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मीन्स प्रैक्टिकल हो के आप काफ़ी दिमाग से सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ तो बड़ा डिसीज़न लेने का, कदम स्टेप अप लेने का, बट कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिसमें आपकी प्रेजेंट कहूँ तो माइंड में थिंकिंग है एंड उस चीज़ों को लेके आप कुछ करना चाहते हो। स्टक हो, बैलेंस कर रहे हैं, बट जिस भी वजह से परेशान हो, उस चीज़ों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की चाहत है आपकी। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो वो किसी भी हद तक जाके रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं। होपफुली अगर कहूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी भी ये एनर्जीज़ हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में हो सकता है प्रेजेंट कुछ ऐसा है जो आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, चाहे पर्सन से कुछ गलतियाँ हुई हैं, आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते हो, या कोई और आपके लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, कोई एक्स की भी है, तो उसकी तरफ की आपके माइंड में थिंकिंग आ रही है। लेकिन जो प्रेजेंट पर्सन के साथ में आपकी है बॉन्डिंग, वो पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को किस भी हद तक जाके मेंटेन करना चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर इनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं तो वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर कहूँ तो आपसे, आपका लग रहा है कि आप किसी वे में मूव ऑन की सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन नहीं सोच रहे हो, काफ़ी मैनिफेस्ट एंड लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं एंड लव आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड कहूँ तो बेग भी कर रहे हैं प्रेजेंट फेज में कि जो भी हुआ, जिससे इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं पर्सन एंड कहूँ तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने की है
चाहत, एंड दोनों ही अगर कहूँ तो फर्स्ट दो कार्ड अगर कहूँ तो दोनों की कॉमन कार्ड निकली हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ भी अगर कहूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। एंड ये बता रहे हैं आपके प्रेजेंट फेस की सिचुएशन की पर्सन हो या आप हो, दोनों किसी सिचुएशन को बैलेंस करके रखे हो। आप कुछ और अगर करना भी चाहते हो तो अभी कंट्रोल में हो, कि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये राइट टाइम है, नहीं है, क्या करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों पे आपकी है एनर्जीज, एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं, एंड पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ ना तो कहीं ना कहीं आपके तरफ की है कि कुछ भी हो जाए एंड फिर से एक कम बैक करना चाहते हैं पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स आपकी अगर ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आप कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या कहूँ तो दो तरह की कम्युनिकेशन आपकी लग रही है। आप अपने प्रेजेंट पर्सन भी, अगर आपके लाइफ में कोई और भी है तो उनसे भी कम्युनिकेशन करते, शॉर्ट टर्म ही सही मिल के, या अगर साथ में नहीं तो मिलना चाहते हो। एंड कुछ लोग हो सकता है ट्रैवलिंग भी इस वजह से करो कि क्या है, कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी चाहत दिखती है इन सब चीज़ों पे क्लियर करने के लिए। सेवन ऑफ कप्स पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ऐसा लग रहा है ओवरऑल सिचुएशन में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिस तरह से भी इस रिलेशनशिप को भी और मतलब कहते हैं ना, उनका ओवरऑल एनर्जीज में भी वो स्टक है एंड कंफ्यूज्ड है पर्सन। आपके पर्सन, आप बिल्कुल कुछ हद तक आप भी कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आप दौराहे पे हो एंड ये आपको लेके ये हो रहे हैं कि चाहे जो हो उस वे में आपको कनेक्ट करने की पूरी कहते हैं ना तैयारी या ऑप्शंस ढूंढते हैं कि किसी तरह आपको वो समझा दे एंड कनेक्ट हो जाए। या कुछ गलतियां हुई भी हैं जिस वजह से आप अगर परेशान हो, जिस वजह से आपका मन किसी और की तरफ गया, तो वो वापस लाना चाहते हैं वो प्यार, वो इमोशंस। कहूँ तो यहाँ पे वाटर एनर्जीज है जो कि ये बताता है कि कितने इमोशंस में आपके पर्सन हैं। चाहे जो करना पड़े उस हद तक जाके आपको कम बैक करना चाहते हैं पर्सन। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लियो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। एंड कहूँ तो मेजर अरकाना में एक कार्ड है तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। तो जो भी हैं, जिस भी सिचुएशन है, आपको अगर कुछ मेजर डिसीजन आप फ्यूचर्स को लेके प्रेजेंट में सोच रहे हो करने का एंड कम्युनिकेशन भी करोगे हो सकता है या करना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों के लिए एज अ गाइडेंस की अगर बात करूँ तो थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए। अगर किसी के लाइफ में एक्स या कोई और वापसी कर रहा है तो उसको भी लेके सोचें। प्रेजेंट पर्सन जो है उनको लेके भी सोचने की ज़रूरत है। या किसी चीज़ को अगर हटाना चाहते हो लाइफ से तो किस तरह से या किस हद तक करना सही रहेगा, वो सोच समझ के कहते हैं ना राइट डिसीज़न लेना चाहिए। एंड फेथ रखिए, अगर पॉजिटिव होके अच्छी डिसीज़न लीजिएगा तो कहूँ तो सही ही होगा आपके लाइफ के लिए एंड कुछ बेस्ट के लिए वर्कआउट होगा। बट सोच समझ के कुछ भी मेजर डिसीज़न लेना है आपको, बिकॉज आप चाहते हो मेजर डिसीजन एंड पर्सन कहूँ तो आपसे ही रिलेटेड रहना चाहते हैं एंड बार बार करेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे हो सकता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक कराना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।